इजरायली सेना का एयर स्ट्राइक लगातार जारी है और इजराइल का मिसाइल से बिल्डिंग पर अटैक लगातार देखने को मिल रहा है और इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर्स लगातार ढेर हो रहे हैं और एयर स्ट्राइक्स में मारा गया है मोहम्मद हसन सरूर। इसके साथ ही साथ इजराइल पर कई अटैक करवा चुका था सरूर। आपको ये जानकारी दे दूं, सरफेस टू एयर यूनिट का कमांडर था सरूर। पिन पॉइंटेड अटैक्स के जरिए इजरायली डिफेंस फोर्स हिजबुल्लाह के तमाम उन बड़े लड़ाकों को आइडेंटिफाई करके खत्म करने पर जुटी हुई है जो हिजबुल्लाह की अलग अलग यूनिट्स को लीड करते थे। रदवान फोर्स के कमांडर की इसी तरीके से एक एयर स्ट्राइक में मौत हुई है और अब आपको बता दूं कि जो सरफेस टू एयर यूनिट हिजबुल्लाह की थी उसके कमांडर सरूर को भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने मार गिराया है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार लेबनान में बेरूत में विशेष तौर पर हिजबुल्लाह के जो तमाम ठिकाने हैं वहां पर पिन पॉइंटेड अटैक्स जो है वो करती हुई नजर आ रही है। एयर स्ट्राइक्स इसीलिए लगातार किए जा रहे हैं क्योंकि जो लेबनान और इजराइल की सीमा लगती है उसमें लेबनान के पास हाइट एडवांटेज है। जो आखिरी गांव है इजराइल का लेबनान से बॉर्डर का लगा मेटुला, उसके पहाड़ के दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार हमला करते हुए आए और अब इजरायली डिफेंस फोर्स ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से लेबनान को दहलाए हुए है। तो वहीं हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर रॉकेट जो है वो दाग रहा है और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 175 रॉकेट एक साथ दागे हैं और कई जगह इससे धमाके भी हुए हैं और कई जगहों पर आग भी लगी है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स एक तरफ जहां लगातार हमला कर रही है हिजबुल्लाह के तमाम हाइडआउट्स पर, ठिकानों पर, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी लगातार जवाबी कार्रवाई में इजरायली डिफेंस फोर्स को निशाना बना रहा है और यही बड़ी वजह है कि युद्ध की स्थिति जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार अटैक करती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ आपको बताऊं कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह के तमाम जो कमांडर्स हैं उनको ढेर किया जा रहा है, पिन पॉइंटेड अटैक किया जा रहा है, ऐसे में अब हिजबुल्लाह भी इजराइल के ऊपर हमले की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन जो इजरायली डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से दागे जा रहे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार गिराता है। हालांकि आयरन डोम सभी रॉकेट को रोकने में सफल अगर नहीं हो पाता है तो उनमें से कुछ रॉकेट्स जो हैं वो रिहायशी इलाकों में भी गिरते हैं जिसके बाद वहाँ आग लगने की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम आप तक दिखा रहे हैं। पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं